ग्वाल बालों ने जाकर के श्री जी की सब सखीन को चुनौती दे दी। बोले कहा या व्रजमंडल में हमारे लाला से बड़ो संगीतकार कोई नहीं है। ललिता विशाखा बोली ज्यादा बात मत बनाओ, हमारी श्री जी जादना आ गई ना, सबरी बंसी धरी रह जाएगी। अरे हमारो लाला जब वंशी बजावे ना, तू वाकू मत देखे कर, तू आकाश में सिर उठाए के देखे कर, तो को ब्रह्मा सरस्वती आदि सब देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे आकाश में। विशाखा बोली अभी तेने हमारी किशोरी जी को भी संगीत ना सुनो है, जादना सुन लेगो ना लाला की वंशी भूल जाए वो। तो ललिता विशाखा और यहाँ मधुमंगल श्रीदामान में आपस में भिड़ंत है गई। बोले एक दिन फिर एक कार्यक्रम रखो, लाला वंशी बजाएगा, तुम्हारी श्री जी जो साज बजानो चाहे बजावे। ठाकुर जी अपनी वंशी लेके आए, किशोरी जी वीणा लेकर के आई है। मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार बता रहे थे कि रामावतार में जानकी जी वंशी बजाती हैं और राम जी वीणा बजाते हैं। तब आपस में एक दोनों की डील हुई, तो राम जी ने सीता जी को वीणा बजाना सिखाया और श्री सिया जी ने राघव जी को वंशी बजाना सिखाया। उसी का परिणाम द्वापर में हुआ कि ठाकुर जी वंशी वादन करते हैं और श्री जी वीणा वादन करते हैं। आज सब ग्वाल बालों ने एक योजना बैठाई। ठाकुर जी अपनी वंशी लेकर के बैठे हैं और सामने श्री जी अपनी वीणा लेकर के बैठी हैं। लाला तो एक बार बजाए दे, वंशी बजा दे, इन सब सखीन को दिखा दे, आकाश में देखियो सबरी देवता प्रकट हो जाएंगे अभी। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणु बजाना प्रारंभ किया और बजाते बजाते जैसे ही बाम और झुके हैं और वेणु का नाद उच्च स्वर में होने लगा, अपने आप ठंडी हवा बहने लगी, यमुना जी का जल स्तब्ध हो गया। जितने भी शोरगुल थे, चाहे वो वायु से आने वाला हो, चाहे वो बादलों से आने वाला हो, सब शांत हो गया। आकाश में धीरे धीरे देवता प्रकट होने लगे, महादेव प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, सरस्वती प्रकट हो गई, एक साथ सूर्य चंद्र दोनों प्रकट हो गए। सारी ऋतुएं, यहाँ पर शिशिर ऋतु है, यहाँ पे शरद ऋतु है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है, सारी ऋतुएं एक साथ प्रकट हो गई। आधे व्रजमंडल में अंधेरा, आधे व्रजमंडल में प्रकाश। अद्भुत ठाकुर जी के वेणुवाद से ऐसी प्रकृति हो गई महाराज कि देखते बनता था। मधुमंगल श्रीदाम बोले कहो सुनी हमारे लाला की वंशी, हमारे लाला तो बड़ा विद्वान कोई ना है पूरे जगत में। ठाकुर जी ने वंशी बजाना विश्राम किया, सब सामान्य हो गया। अब आई बारी किशोरी जी की। किशोरी जी ने वीणा जैसे ही रखी है, अभी बजाई नहीं है, वीणा जैसे ही धारण करी तो सामने बैठे ठाकुर जी अपने सिंहासन से पहले तो लुढ़क गए। मधुमंगल लाला कहा करे अपनी नाक ना, वो वीणा धारण करके जिस अदा में बैठी है उसको देख करके ठाकुर जी मूर्छित होने लग गए। मधुमंगल बोलो लाला अभी तो वीणा धारण करिए, बजावेगी तो क्या होएगा, तुम पकड़ के रख बस, मैं गिर नहीं जाऊं। ऐसी सुंदर शोभा लग रही है श्री जी की, मैं कहा बताऊं। लाला तू हमारी नाक बचा ले, तेरी इतनी अभी अपने नाक ऊपर उठाई ली है। बोले अब या मैं कहा करूं, ये बजावेंगी वाके बाद कहा होगा, मुंह का पतो। किशोरी जी ने जैसे ही अपनी कोमल उंगलियों को तारों पर आच्छादित करके एक झंकार मारी, ब्रह्मांड का भेदन हो गया, सारे देवता नीचे गिर पड़े। जितने आकाश में खड़े थे सब नीचे आ गए। ब्रह्मा आदि देवता सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, सरस्वती चरणों में आकर के पड़ी है। मधुमंगल टेक लगा करके बैठो, लाला गिर मत जाइयो। लेकिन थोड़ी देर में देखे लाला तो अनुभव ही ना रहो, देखिए तो ठाकुर जी भी नहीं है, ठाकुर जी कहां, वो चरणन में बैठ के हैं, अपनी वंशी जी चरणन में पधराए करे। केवल एक झंकार मारी है किशोरी जी ने। वीणा ले के गावे किशोरी राधे, वीणा ले के गावे किशोरी राधे, वीणा ले वीणा ले। अरे सारे भाव नाचने के नहीं होते, बैठो ताली बजाओ। आगरा वाले इनको तो भैया अलग ही नाच चढ़ो, कछु गाए तो नाचेंगे। वीणा ले के गावे किशोरी राधे, वीणा ले के गावे किशोरी राधे, वीणा ले के गावे किशोरी राधे, वीणा ले के गावे किशोरी राधे। ताल बंधान मधुर मनोहर,
किशोरी जी वीणा बजा रही हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, ललता जी मृदंग बजा रही हैं और सरस माधुरी जी नृत्य कर रहे हैं। अद्भुत भाव। तो वो तो या व्रजमंडल ने जगत ने ठाकुर जी की वंशी सुनी है, किशोरी जी की वीणा सुनी नहीं है अभी। नहीं तो ठाकुर जी की वंशी से तो इतना ही हाल भयो, ठाकुर जी की वीणा किशोरी जी की वीणा से कहा हो तो अरे जाते ब्रह्मांड को वेदन है कि सबरे देवता पृथ्वी पर आ गए, सोचो कैसी वीणा होगी। ऐसी हमारी किशोरी जी की वीणा, ऐसी मधुर मधुर लीलाएं कुछ व्रज लीलाओं में सुनाई जाती हैं। सबको प्रणाम। आगे बंधुओं, अब कंस ने, अब हम कथा थोड़ी जल्दी जल्दी भगाएंगे, बहुत पीछे रह गई है। कंस ने धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम किया, जो महादेव ने धनुष दिया था उसका एक